हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी टेक बहू जो लाती हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक योर लाइफ सिंपलर एंड इजियर। आज हम करने वाले हैं एक क्विक वीडियो टू फाइल योर इनकम टैक्स फॉर द ईयर 2021। असेसमेंट ईयर 2021 असेसमेंट ईयर वो होता है जिसमें आप अपना टैक्स फाइल कर रहे होते हैं, और फाइनेंशियल ईयर वो होता है जिसके लिए आप कर रहे हैं। तो अभी हम 2021 असेसमेंट ईयर, that is also equal to 2019 to 2020 फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स फाइल कर रहे हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाके इनकम टैक्स फाइल होम देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप रजिस्टर्ड यूजर हैं तो आप रजिस्टर्ड यूजर में लॉग इन करेंगे। अगर आप नहीं हैं तो आप रजिस्टर्ड यूजर पे जाके अपने आप को रजिस्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लॉग इन करते हैं। लॉग इन करने के लिए यहाँ आपको यूजर आईडी देना पड़ेगा जो मोस्टली आपका पैन कार्ड होगा। पासवर्ड आपको पता होना चाहिए और ये कैप्चा कोड आपको करना। अगर आप अपना फॉरगॉट पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ जाके अपना फॉरगॉट पासवर्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ आके रियलाइज होता है कि ये यूजर आईडी उनके डेटाबेस में नहीं है तो आप यहीं से भी रजिस्टर कर सकते हैं, या तो ये बटन प्रेस करके या ये बटन प्रेस करके। एक बार ही आप लॉग इन कर लेंगे, उसके बाद आपका स्क्रीन कुछ ऐसे खुलेगा कि आप यहाँ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न पे भी जा सकते हैं या ई फाइलिंग पे जाके इनकम टैक्स रिटर्न्स भी कर सकते हैं। एक बार आप यहाँ जाएंगे, अगर आपने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया है तो यहाँ आप ITR पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे क्लिक कियर करके ITR 1 फाइल करेंगे आप फॉर द असेसमेंट ईयर। जैसे मैंने आपको बताया था असेसमेंट ईयर इज 2021, जिस ईयर में आप बैठ के पिछले साल का कर रहे हैं वो भरेंगे, तो ITR 1 फाइल करेंगे। उसके बाद आप जब ये खोलेंगे तो जब आप खोलेंगे आपका इनकम टैक्स रिटर्न कुछ ऐसा खुलेगा। इंस्ट्रक्शंस पेज होगा। नेक्स्ट आएगा जनरल इन्फॉर्मेशन पेज, जिसमें आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और सब कुछ इधर डालना होगा। इसका नीचे का सेक्शन आपको ये भरना पड़ेगा कि आपने क्या करना है, कौन सा फाइल कर रहे हैं। तो अगर आप नवंबर 1 से पहले ये फाइल कर रहे हैं, नवंबर 1 2020 हमारी डेट कोविड की वजह से एक्सटेंड हो गई थी, तो आप ये 139 वाला सेक्शन भरेंगे। और ये 7th प्रोविजन वाला ये यूजुअली आप नो सेलेक्ट करेंगे इसको, है ना। अब बहुत ही बढ़िया चीज़ बता रही हूँ, प्लीज़ याद रखिएगा। हर चीज़ करने के बाद सेव ड्राफ्ट ज़रूर क्लिक कीजिए सो दैट यू डोंट लूज योर चेंजेस। अब हम जाएंगे नेक्स्ट टैब पे। ये है नेक्स्ट टैब। इसमें आपको डालनी होती है ग्रॉस सैलरी, आपने इस साल में कितने पैसे कमाए, और फिर उसके बाद आपके यहाँ डिडक्शंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आता है ये सेक्शन सैलरी या पेंशन, अगर इसमें पेमेंट होगी। और ये वाला सेक्शन आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली फिल होके आता है, क्योंकि आपने पैन कार्ड से लॉगिन किया है और आपकी जो सैलरी आती है वो पैन कार्ड से ही आती है। तो आप सरप्राइज मत होइएगा अगर ये ऑलरेडी फिल्ड इन है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगी अपने फॉर्म 16 से मैच करके फिर इसकी फिल कीजिए। अगर आपको कोई ग्रेचुटी या कोई पेमेंट आई है तो फिर वो यहाँ से आएगी, सैलरी, पेंशन, कुछ भी। और अगर आपका कोई अलाउंस है, जैसे ये है एक्सपेंडिचर टू मीट हाउस रेंट, तो ये हाउस HRA बोलते हैं इसको, तो इजीली जो हम लोग को पता है वो इधर आ जाता है। उसके बाद ये माइनस होके आपकी नेट सैलरी बन जाती है। उसके बाद फर्दर आते हैं डिडक्शंस, स्टैंडर्ड डिडक्शंस, वो जो जैसे फॉर एग्जांपल फ़ोन बिल्स के लिए होता है, मेडिकल्स के लिए होता है, ट्रैवल अलाउंस के लिए होता है, वो यहाँ कंपनी खुद ही डाल देती है। आप देख सकते हैं ग्रेड आउट है, तो आप इसको एडिट नहीं कर सकते, कंपनी खुद करके डालती है। और उसके बाद फाइनली आता है ये सेक्शन जो बताता है आपकी सैलरी अभी कितनी बनती है, सब माइनस कर कर आके। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में सैलरी कितनी थी, ये माइनस करके ये कितनी बन चुकी। फिर नेक्स्ट सेक्शन वही उसके लिए, जैसे अगर आप बस हाउस प्रॉपर्टी में आपकी इनकम आती है तो ये आपके लिए ओनली सेक्शन होगा, आपका ए सेक्शन खाली होगा। तो यहाँ आप डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है, लेट आउट किया है, डीम लेट आउट किया है, तो इसमें आप लेट आउट करेंगे, मोस्टली यही होगा। और आपने यहाँ डालना है कितना अमाउंट आपने इनकम अर्न करी है। तो जो आपका अमाउंट है उसे आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और बस यहाँ डाल देंगे। आप देख सकते हैं ये 30% ऑफ द एनुअल वैल्यू कम कर देता है। ये मेंटेनेंस बोलते हैं। जैसे आपने किसी को प्रॉपर्टी दी हो तो कुछ ना कुछ तो तोड़फोड़ होती ही है, तो उसके जो आपके चार्जेस होते हैं वो इसके अंदर से माइनस हो जाते हैं एज अ लॉस। तो ये वो लॉस हो जाता है, तो ये यहाँ आ जाता है। आप देख सकते हैं ग्रेड आउट है, ऑटोफिल हो जाती है। नेक्स्ट, अगर आपने ये घर अभी इंटरेस्ट पे लिया है तो और आपने इंटरेस्ट दिया हुआ है
तब आप इस इंटरेस्ट को अपना अमाउंट डाल सकते हैं। अगर आपने 3.5 लाख भी दिया है, ये 2 लाख तक ही काउंट करेगा, तो इसके बाद ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, राइट? तो नेक्स्ट चीज चलते हैं हम इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स ऑफ द बैंक अकाउंट में। आपने क्या करना है, आपने अपनी सारी सेविंग्स चेक करनी है, सारे बैंक अकाउंट्स में लॉग इन करके चेक करना है कि आपका कितना सेविंग्स का अमाउंट बनता है पूरा का पूरा। वो अमाउंट आप यहाँ डालेंगे। तो जैसे मैं अज्यूम करती हूँ 15,900। अगर मैं देखूँ इसके बाद ये ऐड हो जाएगा मेरी इनकम में। बेसिकली अब सब कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मेरी इनकम इतनी बनती है। ये इस पेज का मतलब है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट्स पे। 80C, अगर आपने कोई प्रोविडेंट फंड में पैसे डाले हो या फिर अपनी LIC की पॉलिसी या कोई भी पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, टर्म पॉलिसी, कुछ भी आपने उसमें पैसे डाले हो तो वो यहाँ आएगा। अगर आपने घर की प्रिंसिपल पेमेंट जितनी करी हुई है वो भी इसी में ही ऐड होएगी। तो जैसे आपने ऊपर इंटरेस्ट वाला सेक्शन डाला है यहाँ, तो जो दूसरा आएगा आपको इसमें आपको ऐड करना होगा। उसके बाद आता है ये 80D का सेक्शन, वो है 7083। ये बेसिकली आप देख सकते हैं, ये मैं फिल नहीं कर पाऊंगी। इसको फिल करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना होगा। तो इस पे थोड़ी देर के लिए चलते हैं। मैं सेव करके जाऊंगी, जैसे मैंने आपको बताया था सेव करना बहुत जरूरी है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे और ये साथ साथ आपको ये खोल के दे देगा। अब इसके अंदर आपको डिटेल्स पूछते हैं कि आपने किस चीज पे वो पैसे खर्चे। प्रिवेंटिव हेल्थ इंश्योरेंस अप टू हेल्थ चेकअप टू 5,000 रुपीज आप इसमें यूज कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं या फैमिली को सीनियर सिटीजन, तो आपको ज्यादा कुछ मिल जाता है। उसके लिए आप पहले यहाँ यस करेंगे और फिर करेंगे। फिर उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं और आपने उनके लिए कोई इंश्योरेंस या कोई हेल्थ खर्चा नहीं किया है तो आप यहाँ नो डालेंगे, नहीं तो वो आपको सबमिट करने नहीं देगा। ये मैंने अपने हेल्थ इंश्योरेंस और उसके लिए दिया था। ये मेरी क्रिटिकल इलनेस राइडर्स और डिसेबिलिटी राइडर्स का कॉस्ट है, तो ये मैंने यहाँ डाल दिया है। अगर आपके भी हो तो आप यहाँ डाल सकते हैं। फिर यहाँ हम फिर से सेव करेंगे और फिर वापस जाएंगे टैक्स कंप्यूटेशन पेज पे, जहाँ से हम यहाँ आए थे। आप यहाँ देख पाएंगे कि ये नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट हो चुका है और ये ग्रेड आउट है, तो आप यहाँ फिल भी नहीं कर सकते अगर आप करना भी चाहें। फिर अगर आपकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, कोई एजुकेशन लोन है, तो आपकी जिसमें रह रहे हैं उसके लिए आपने कोई लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट का इंफॉर्मेशन, ये सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन आता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट, तो जैसे यहाँ मैंने 15,000 डाला है, अप टू 10,000 रुपीज ये आपको फ्री कर देता है। तो आप यहाँ 10,000 डालेंगे। इनफैक्ट आप ये पूरा अमाउंट ही डालेंगे जो आपने ऊपर कैलकुलेट 1590 डालेंगे हम यहाँ, और आप देखेंगे कि ये और फर्दर माइनस हो जाता है। तो ये सब माइनस करने के बाद आपकी इनकम इतनी बन जाती है, राइट? और इसके बाद आपका एग्रीकल्चर इनकम को कुछ हो तो आप यहाँ डाल सकते हैं और ये सब कुछ कैलकुलेट करके यहाँ आपको बता देंगे। यहाँ सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट टैब पे चलते हैं। नेक्स्ट टैब है टैक्स डिटेल्स। अगर आप सैलरीड इनकम है तो ये कौन से कंपनी ने आपको कितने पैसे दिए थे और कितना टैक्स डिडक्ट किया था, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। नेक्स्ट टैब पे चलते हैं। इस टैब में आपको बेसिकली आपने कितना इनकम दिया था, इंटरेस्ट दिया था आज तक, और कितना आपको वापस मिलेगा अभी। या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये आपको कुछ मनी बता सकता है, और एक अमाउंट पेएबल होता है। अगर आप कोई ऑफिस में काम करते हैं तो जब आपको सैलरी मिलती है तो उसमें से आपका टैक्स ऑलरेडी माइनस कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप बस रेंटल इनकम से अर्न करते हैं तो हो सकता है कि आपका टैक्स पेएबल हो। जैसे अगर आप 3-4 प्रॉपर्टीज ओन करते हैं तो उस केस में यहाँ आपको एक बॉक्स आ जाएगा जिसपे आपको क्लिक करके टैक्स पे करना होगा। तो आपको यहाँ उसकी डिटेल्स शो करनी पड़ती है, फिर वो दोनों टैली होके बोलते हैं अच्छा ठीक है अब आपको कोई टैक्स नहीं देना। सेकेंड सेक्शन होता है ये वाला सेक्शन, जिसमें आता है ये आपको अपने बैंक अकाउंट्स डिक्लेयर करने होते हैं और आपको ये चूज करना होता है कि किस में आप अपना रिफंड चाहते हैं। अगर आपका रिफंड है ये करेंगे
और फिर यहाँ नीचे अपनी कुछ डिटेल्स होती हैं कि सेल्फ है क्या है और अपनी जगह होती है और आज की डेट यहाँ आप डाल देंगे, ये ऑटोफिल हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे इसको ई-वेरीफाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टैब पे। 80D ये सेक्शन आपको नहीं भरने की जरूरत है क्योंकि ये ऑलरेडी आपने पहले भर दिया था, तभी आपके फर्स्ट पेज में आ गया था। इसके बाद है 80G। अगर आपने कहीं भी कोई डोनेशन दी है तो आप उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ आपको डिपेंडिंग ऑन द डोनेशन, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, डिपेंडिंग ऑन देयर पैन नंबर, सारी डिटेल्स यहाँ आपके साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आपको पैन नंबर ऑफ डोनी मतलब जहाँ आपने दिया है वो आपको एक टैक्स रिसीट देंगे और उसमें ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी, तो वो यहाँ आपने डालनी है। नेक्स्ट ऐप, अगर आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो वो भी आप यहाँ 80GGA में डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव करके इसको नेक्स्ट चीज़ है प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको सबमिट करने के बाद कोई एरर आता है तो आप उस पर देखेंगे, जैसे ये लिखा है प्लीज सेलेक्ट योर अकाउंट इन विच यू वांट टू रिफंड। इसका मतलब ये वाला सेक्शन में मैंने कहीं सेलेक्ट नहीं किया है। ये क्लिक मुझे यहाँ करना था, मैंने वहाँ कर दिया, इसलिए वो प्रॉब्लम दे रहा था। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है और ये सेव हो जाएगा। आगे फिर से सेव करके इसको मैं प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करूँगी। नेक्स्ट एरर यहाँ आ रहा है कि मैंने वेरिफिकेशन ऑप्शन नहीं चूज किया, तो हम जाके देख सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑप्शन यहाँ आता है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ चूज नहीं किया था लेकिन वो सेव नहीं हुआ। तो अब मैं यहाँ इस पर क्लिक कर सकती हूँ। पहले तो ये भरना पड़ेगा कि मैं अपने सेल्फ के लिए कर रही हूँ टैक्स पेमेंट, और ये है आई वुड लाइक टू वेरीफाई। अब ई-वेरिफिकेशन लेंगे, हमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, सब बढ़िया चाहिए, इसलिए हम ये ऑप्शन चूज करेंगे। अब ये सेव करने के बाद हम इसे फिर प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही समरी मुझे ला के दे दी है उन्होंने। अगर आप चाहते हैं आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ आप सारी डिटेल्स अपनी क्रॉस चेक करेंगे। एक बार ही आप सारी डिटेल्स वेरीफाई कर चुके हैं, उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट के क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। आप आधार OTP लिख सकते हैं, EVC जनरेटेड थ्रू बैंक और ATM कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, ई-वेरीफाई सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग बैंगलोर, ये इन पर्सन हो सकता है, ई-वेरीफाई लेटर, तो ये ऑप्शन नहीं करना। हमने सबसे इजी वाला करना है जो ये है आधार OTP। इस पे आप क्लिक करके कंटिन्यू करें। जैसे ही आप इस पे करेंगे 120 सेकंड्स में आपके फ़ोन में जो आपके आधार से लिंक है उस पे एक मैसेज आ जाएगा, वो आपको यहाँ एंटर करना है। प्लीज़ इंश्योर कीजिएगा कि आपके फ़ोन में रेंज है, अगर नहीं है तो आप उस फ़ोन को ऐसी जगह पे रख दें। आपने सुन लिया होगा कि मेरे पास अपना ID आ गया है। अब मैं वो नंबर यहाँ डालूंगी। ये नंबर मैं यहाँ डाल चुकी हूँ और ये सबमिट प्रेस कर दिया। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरा ITR इसी के साथ सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इट्स एज सिंपल एज दैट। और इसके बाद आपको एक ईमेल भी आ जाएगी। अगर आपको ये प्रोसेस में कुछ क्वेश्चंस हो या अगर आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, इतना कंफर्टेबल नहीं हो, तो नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं आपको डिटेल्स दूंगी, एक ईमेल आईडी दूंगी जिस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एक ईमेल आईडी और नंबर। बहुत ही नॉमिनल चार्ज होगा और बहुत ही वर्थ इट होगा। आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी और डेफिनेटली ये रजिस्टर्ड CA है, तो ये आपको आगे हेल्प भी कर सकते हैं और आपकी फैमिली को भी हेल्प कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट गाइड कर सकते हैं कि इस साल के लिए आपको क्या, अगर आप टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं, आपको कैसे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए ताकि यही हालत इस साल की अगले साल ना हो। आशा है आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगा होगा। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये डिटेल्स दे दूँगी, अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लॉगिंग इन, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड प्लीज़ वॉच आउट दिस स्पेस फॉर मोर। थैंक यू, दिस इज Ego signing off. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स और देखने हो तो सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर हिट कीजिएगा और ये बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।